हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ओसवाल सैम्पल पेपर 2 क्लास 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार सैम्पल पेपर में से गो थ्रू हो। तो हियर लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, इफ़ पी एंड क्यू आर यूनिट वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी डॉट क्यू इज़ नॉट पॉसिबल। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट। तो P और Q यूनिट वेक्टर है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट अगर निकालनी है तो P डॉट Q इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कोस थीटा, क्योंकि P और Q दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ P 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q 1 है, और कितना आएगा हमारे पास कोस थीटा। नाउ हियर इफ वी हैव मैक्सिमम वैल्यू, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 होती है जब थीटा 0 डिग्री होता है, राइट। मिनिमम हमारे पास होता है -1, मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है जब थीटा कितना होता है हमारा 180 डिग्री, राइट। तो -1/2 इट्स पॉसिबल, राइट। 1/√2 45 डिग्री पर होता है, ये भी पॉसिबल है। √3/2 ये हमारा 30 डिग्री पे होता है, ये भी पॉसिबल है। बट अंडर रूट ऑफ थ्री की वैल्यू होती है 1.732, राइट। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, तो इसका मतलब डी इज दी करेक्ट आंसर, राइट। डी हमारा ऐसा वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं हो सकता। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इफ A is a square matrix such that A square 1 आइडेंटिटी की इक्वल है। A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आइडेंटिटी A माइनस आइडेंटिटी का क्यूब प्लस A प्लस आइडेंटिटी का होल क्यूब -7 इंटू A, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A माइनस, यहाँ पर ये वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा टोटल A है और ये हमारा B है। तो A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा, इट इज़ A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB, राइट। A की वैल्यू है A माइनस आइडेंटिटी, B की वैल्यू है A प्लस आइडेंटिटी इंटू A का स्क्वायर A माइनस I का होल स्क्वायर, B की वैल्यू A प्लस आइडेंटिटी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस आइडेंटिटी इंटू A प्लस आइडेंटिटी। मैंने सिर्फ A और B की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है। I से I कैंसिल होगा, 2 इंटू A आ गया, राइट। सॉल्व करते हैं, A का स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी का स्क्वायर -2 इंटू A इंटू आइडेंटिटी प्लस A स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू आइडेंटिटी, राइट, माइनस दिस वी सॉल्व विद द फॉर्मूला A माइनस B A प्लस B। फॉर्मूला इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी का स्क्वायर, राइट, माइनस का 7 इंटू A। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। नाउ 2 इंटू A एज इट इज। A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी है प्लस I स्क्वायर माइनस ये आपका आ गया 2 इंटू A इंटू आई, ये आ गया 2 इंटू A इंटू आई, कैंसिल आउट। नेक्स्ट A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट, आइडेंटिटी स्क्वायर एंड हेयर ऑल्सो आइडेंटिटी स्क्वायर माइनस 7 इंटू A। होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू चेंज हो चुकी हैं। तो हाउ मेनी दिस वैल्यूज आर देयर? दिस इज 2A इंटू, ये देखो, दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी स्क्वायर, राइट। A इंटू आइडेंटिटी, ये हमारा हो गया A स्क्वायर, राइट, आइडेंटिटी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इंटू आइडेंटिटी, राइट, माइनस का 7 इंटू A। दिस इज 8 इंटू A इंटू आइडेंटिटी माइनस का 7 इंटू A। एंड वी नो A को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज ही आता है, राइट। तो दिस इज 8A माइनस 7A, 8A में से 7A गया, दिस इज A, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A विच इज A, राइट। होप इट इज क्लियर टू यू। Now let's come to the question number 3, which is very important here. Here integration of 0 to A x into dx that is less than equal to A by 2 plus 6. This is given to you, right? So first of all we need to integrate 0 to A
x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट हमें गिवन है कहाँ से, 0 से लेकर a तक। अपर लिमिट पुट करेंगे, दिस इज a स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू a बाय 2 प्लस 6, राइट। नाउ हियर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, इट इज a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a प्लस कितना आएगा यहाँ पर 6 टू 12, देन a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 दैट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, राइट। नाउ we need to first solve this quadratic, right? तो quadratic में फैक्टर बनाएंगे 4 और 3, a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए माइनस का 12 लेस देन इक्वल टू 0, देन a माइनस का 4 और a प्लस 3 हमारी वैल्यू होगी और ये दोनों वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। जब वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो वैल्यू लाई करती है -3 और 4 के बीच में, राइट। नाउ हियर द आंसर इज, यू कैन सी दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, -3 और 4 के बीच में। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को प्ले करके इसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज ए मैट्रिक इज गिवन। मैट्रिक गिवन है AIJ, हमारे पास एक मैट्रिक है और एलिमेंट यहाँ पर हमारा ये बन रहा है AIJ और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर गिवन है। AIJ वैल्यू क्या है 1 अगर I नॉट इक्वल टू J है एंड 0 इफ I इक्वल टू J, राइट। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक आप सबको पता है कि कैसे बनाती है, A1 1 A1 2 A2 1 और A2 2 ऐसे ही बनाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है कि अगर I और J इक्वल है, तो I और J यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर आंसर कितना है 0, यहाँ भी आंसर 0। जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पर आंसर कितना है हमारा 1 1, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ए स्क्वायर मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 0 1 1 0, दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 1 0। लेट्स मल्टीप्लाई इट दिस इनटू दिस, सो इट विल कम हियर 0 प्लस 1, दिस इज 1 देन 0 एंड 1। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक। ये क्या आ गई बेटा आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। गिवन है cos ऑफ π/6 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ -√3, राइट। तो सबसे पहले कॉट ऑफ इनवर्स ऑफ -√3 चेक करते हैं। देखो कोट नेगेटिव जब होता है तो दिस इज पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ √3 ये होता है, ठीक है। पाई एज इट इज, कोट की वैल्यू √3 किस पर आती है π/6 पर, 6 - 1 कितना बनेगा 5π/6 बनेगा, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कोस, देखो क्वेश्चन चेक करो, π/6 प्लस ये वैल्यू आई है आपकी 5π/6, राइट। तो दिस इज कोस ऑफ 6π/6, राइट। इट मीन्स कोस पाई होता है -1। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन है इफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री। P हमें क्या गिवन है, ऑर्डर गिवन है, और Q हमें क्या गिवन है, डिग्री गिवन है, राइट। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx of whole cube that is equals to 0. Now let's understand here dy by dx को हम y डैश मान लेते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन। तो dy by dx of हमें क्या निकालना है, y डैश का क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो दिस इज 3 पावर आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, है ना। तो y1 का डिफरेंशिएशन y डबल डैश विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ हियर इट इज, नाउ हियर इट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y डबल डैश। देखो y डबल डैश का डेरिवेटिव क्या है, कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है ना इसका। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना होता है हमारे को, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये y डबल डैश है, तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर कितना है, कितने ऑर्डर किए हैं यहाँ पर, दिस इज P और ये कितना है 2 बार, तो इसका मतलब 2। अब इसकी पावर चेक करो, y डबल डैश की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी होगी इसकी 1।
वी हैव टू कैलकुलेट p प्लस क्यू। क्वेश्चन में चेक करो p प्लस क्यू निकालना है, तो p प्लस क्यू, p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू कितनी है 1, 2 + 1 कितना आंसर आ गया बेटा 3। तो दिस इज क्लियर टू यू, राइट। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गिवन द फंक्शन गिवन है हमारे को f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस का 4x प्लस सी 6 एंड इट इज इंक्रीजिंग। कैसा है? इंक्रीजिंग, राइट। तो इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, इंटरवल आपको चेक करना है। फंक्शन f(x) हमें गिवन है एक्स स्क्र माइनस का 4x प्लस 6, ये गिवन है। देखो बेटा, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, है ना, दे रखा है, तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन लेना है। और इंक्रीजिंग में f(x) क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ठीक है। तो f(x) हमें गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन ले लो। f(x) क्या आएगा? 2x माइनस का 4, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 2x विल बी ग्रेटर देन 4, x विल बी ग्रेटर देन कितना आएगा 2। x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी मतलब 2 से लेकर कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक, राइट। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो ये होता है, और f(x) क्या होता है? लेस देन 0 अगर फंक्शन कैसा है हमारा? डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। वेट जस्ट अ मिनट। right now let's come to this question number 8 here। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। हमें गिवन है लाइन x गिवन है, y गिवन है और z गिवन है ना। 3 वैल्यू हमें दे रखी हैं, और इन 3 वैल्यू में ये जो गिवन है क्या कहता है कि इट पासिस थ्रू। आपको पता करना है कि किस में से ये पास करेंगे, ठीक है। x गिवन है, y गिवन है और z गिवन है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इनको, है ना। हमें पॉइंट निकालना है लाइन के ऊपर। सो हियर कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यू की वैल्यू जो हमें वेरिएबल गिवन है उसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है? 0। कोई भी पॉइंट आपको निकालना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट वेरिफिकेशन के लिए सब्सटीट्यूट म्यू इज इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन, ओके। तो x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 1, ठीक है। y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो -5, और z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा? -6। तो पॉइंट आप चेक कर लो कहाँ कहाँ आ रहा है हमारा? 1, -5 और -6। दिस इज ऑप्शन नंबर 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो 1 मार्क में आपको इतना ही टाइम लगाना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ओके। नाउ the next question it is here, calculate the area of the shaded region represented by the curve, right। हमें क्या गिवन है? एक कर्व गिवन है। लेट मी चेक द अनदर वन कि फिगर कहाँ है इसकी। हाँ, ये आ गई ना फिगर हमारे पास, ठीक है। देखो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें ये शेडेड रीजन गिवन है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। एक पैराबोला गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा एक पैराबोला होता है, ठीक है। लिमिट हमें गिवन है, x की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर, देखो ये हमारा 0 है और ये हमारा क्या है? 2। 0 से लेकर 2 तक क्या कर रहा है? ये वेरी कर रहा है। और दूसरा हमें क्या गिवन है? y एक्सिस। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस पर अगर हम चेक करें, क्योंकि y एक्सिस लेनी है, x तो लेनी नहीं ना हमारे को, तो y एक्सिस पर ये जो y है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है भाई? 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है? 4 तक। आर यू गेटिंग इट? आप 0 से 2 नहीं निकालोगे इसको, ठीक है। डोंट टेक दिस x इक्वल टू 4। कभी 4 लेकर लाइन में से पैराबोला माइनस करोगे, वो गलत हो जाएगा। आप इसको अलोंग y एक्सिस मानो, और अब ग्राफ को देखो इस तरह से कुछ मान लो, ऐसे कुछ है ये, इस तरह से, ठीक है। ये y एक्सिस हमारी, तो ये 0 है, ये y कितना है? 4 है, और आपको क्या करना है? ये रीजन निकालना है ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? 0 से लेकर 4 x इंटू dy निकालना है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? √y आ जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर 4 x की वैल्यू क्या आएगी? √y इंटू कितना आएगा? dy। y की पावर कितनी है? 1/2, तो ये आ जाएगा y की पावर कितना? 3/2।
अच्छा ये तो हमने दे ही रखा है ना, हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, बस सिंपल आपको बिल्कुल आसानी से ये बताना है कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, इज इट सेम 0 to 4 अंडर रूट ऑफ वाई इंटू डी वाई, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन दिस एंड इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको बताना है कि फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इंटरवल हमें चेक करना है। ठीक है, एफ एक्स हमें गिवन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2x माइनस का 4 हो जाएगा, राइट। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो क्या लेनी है आपको, डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0। 2x माइनस 4 को क्या लेके चलेंगे, लेस देन 0। 2x को क्या लेके चलेंगे, लेस देन 4, और x की वैल्यू क्या होगी, 4/2, मतलब कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू क्या है, 2 से लेस है। अब आप चेक करो 2 से लेस, देखो बेटा ये यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 से अगर लेस से लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन है, आपको गिवन है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, और ये आते ही आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपको ये कंसेप्ट याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो आपका 11th के ऊपर बेस्ड है। देखो प्रोबेबिलिटी बी ही गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। ठीक है, अब देखो बेटा समझो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी, राइट, दिस इज, देखो पहले हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकंड को। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बताओ, पहले कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहला ही कंसेप्ट जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की, है ना, कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब पी पहले ही अकर कर चुका। तो दिस इज, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है ना। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 3/5, तो ये कितना बन गया आपका, 3/10 बन गया, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, तो दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकाला ए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को यूज करेंगे। 11th क्लास का फॉर्मूला है, ए यूनियन बी होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ठीक है, सॉल्व कर दो, ये आपका है 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास, ये हमें नहीं पता, इसको x मान लो। बी कितना है, 3/5, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है सॉरी ये अभी हमने निकाला था ना, 3/10। ठीक है भाई, कैलकुलेशन तो आपको कर सकते हो। ओके, तो x निकालना है आपको, सारी वैल्यू इधर ले जाओ, तो 4/5 माइनस का 3/5 प्लस का 3/10 इट इज इक्वल्स टू x। सॉल्व कर दो, 1/5 प्लस 3/10, है ना, यहाँ से 10 एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5/10, और 5/10 को सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा, 1/2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे हम, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर बेस्ड था। देखो नेक्स्ट है, मतलब आप देखो ओसवाल के सैम्पल पेपर भी करते जाओगे ना, तो आई थिंक आप आसानी से 70 तक तो पहुंच ही जाओगे, है ना, 70% तक तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने पहले स्टडी नहीं किया है तो आप कोशिश करो कि ओसवाल के सैम्पल पेपर कर लो एक बार, है ना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ए गिवन है, बी गिवन है, जो फॉर्मूलेज आते जा रहे हैं उनको एक रफ नोटबुक पे नोट करते जाओ, या कोई भी चार्ट बना लो उस पर फॉर्मूले लिखते जाओ, है ना। चैप्टर वाइज आप थोड़ा लिंक कर दो, अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करो चार्ट को, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके फॉर्मूले लिखते जाओ, और एक बार उनको अच्छे से याद कर लेना, हो जाएगा। प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए का किसके ऊपर, बी के ऊपर, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी निकालना है, देखो अल्फा आई प्लस जे प्लस 4 डॉट बी निकालना है 2i प्लस 6j प्लस 3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड निकालो भाई।
देखो ये दिखाई दे रहा है आपको 2i प्लस 6j प्लस 3k। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ पहला लो तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। नाउ देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 अल्फा प्लस दूसरा एलिमेंट 1, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, 4 3 12 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 6 और 36 और 4 40, 40 और 9 49 एंड दिस इज गिवन इक्वल टू 6। नाउ सॉल्व 2 अल्फा प्लस ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 7 6 42, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 42 माइनस 18 कर दो, 12 में से 8 गए 4 और ये कितना आ गया 24 है ना 24। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई, तो आंसर हमारा कितना आ गया 12, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेकंड सैम्पल पेपर है ये हमारा, और सेकंड सैम्पल पेपर में इतना आसान इसने सारा का सारा रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो जो इसके तो पैरेलल और पास करे इसमें से। देखो किसी भी इक्वेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जब हमारे पास वैल्यू गिवन होंगी है ना, तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यह आएगा आपका x, देखो जिसमें से पास करता है ना, तो पहले उसको लिख लेते हैं 3i प्लस का j प्लस का 2k पैरेलल टू दिस है ना। एक मिनट, पास किस में से कर रहा है उसको चेक कर लो है ना, तो इट इज पासिंग थ्रू 4i माइनस का 3j प्लस का 7k राइट, एंड देन वी हैव हियर प्लस लैम्डा इंटू जो पैरेलल होता है वो यहाँ आ जाता है 3i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। ये आपकी सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा वेक्टर इक्वेशन, अच्छा कार्टेशियन निकालनी हो तो क्या करते हैं, x माइनस x1 डिवाइड बाई a होता है, मतलब x1 क्या है जिसमें से वो पास करता है, और a क्या होता है जहां वो पैरेलल हो, है ना। y माइनस y1 बाई b, और ये आएगा z माइनस z1 बाई c। तो लेट्स फाइंड इट, किस में से पास कर रहा है 4 माइनस 3 और 7, तो ये आएगा x माइनस 4 डिवाइड बाई a कितना है भाई यहाँ पर देखो ये रहा 3। नेक्स्ट y प्लस 3 डिवाइड बाई 1, z माइनस 7 डिवाइड बाई 2, इसको मान लेते हैं ये हमारा t क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है यहाँ पर t। अब पहली इक्वेशन निकालो, x माइनस 4 को अगर 3 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 4 बाई 3 को t के इक्वल रखेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3t प्लस 4, यस और नो 3t प्लस 4, चेक कर लो ये आ गया है ना, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। y चेक करो भाई, y प्लस 3 बाई 1 किसके इक्वल है t के इक्वल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t माइनस का 3, ओके दिस इज राइट। और z और चेक कर लेते हैं, इट इज 2t प्लस 7, तो यह क्या, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ लाइन मेक एंगल 3 पाई बाय 4 पाई बाय 3 एंड थीटा विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो दिस इज 3D से रिलेटेड है और एक नंबर का आता ही आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद करेंगे बेटा सभी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, राइट। एल क्या होता है कोस ऑफ अल्फा, अब अल्फा क्या है एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनेगा, ठीक है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और ये बन गया कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। नाउ चेक, कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 4 ये बनेगा पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स माइनस का 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, राइट। कोस स्क्वायर बीटा कोस पाई बाय 3 कोस पाई बाय 3 होता है 1 बाय 2, बेटा इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकती, ये तो आपको 11th में ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको नहीं आता वो सीख लो। नेक्स्ट एंगल क्या है गामा, नाउ दिस इज 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल 1, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस का 1 बाय 4, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हियर 4 एलसीएम 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 में से 2 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये हमारा 1 है ना, राइट 1 बाय 4 आ गया, तो 1 बाय 4 मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी पाई बाय 3, ठीक है, राइट। तो हियर
दिस इज π/3 ओनली। ओके, नेगेटिव नहीं बन सकती क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस π/3 बनेगा फिर 2π/3, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इट लाइज बिटवीन 0 to π। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, ऑब्जेक्टिव दैट इज गिवन टू यू, z गिवन है 5x + 7y, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन डू योर सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यू जस्ट ट्राई इट योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द फिगर गिवन टू यू, ए कॉन्टिन्यूस है, बी डिफरेंशिएबल है। आपसे पूछ रहा है विच वन इज करेक्ट हेयर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी इनसाइड ए। ओके, क्यों रहेगा, देखो ऑल डिफरेंशियल फंक्शन, जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, याद रखो। लेकिन जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं वो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है ना, क्लियर। नॉट ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, 4 of a into b plus thrice of this minus this, तो solve it। 4ab plus 3ab plus 3 of ba minus 4 of ba, right? Solve 4ab plus this 7ab minus का ba, right? Now 6ab, तो आंसर 6ab, तो दैट इज इनकरेक्ट, है ना। 7ab माइनस बी ए, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो बिना तो ठीक है, तो बिना ही ठीक आएगी, तो इसका मतलब बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू प्लस बी। देखो कहता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू दिस। तो हाउ टू सॉल्व, देखो ये ऐसे नहीं होता कि आप फॉर्मूला लगा दोगे, है ना। a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, है ना, और क्या गिवन है, a² माइनस का b²। देखो दिस इज a² माइनस का b², राइट। मल्टीप्लाई करो a², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab माइनस का ba माइनस का b², राइट। नाउ a² विद a² कैंसिल, b² विद b² कैंसिल, ab माइनस बी ए किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 0। तो ab किसके इक्वल आ गया आपका, बी ए के, राइट। कॉम्पिटिटिव बोलते हैं इसको, ab इक्वल टू बी ए। वैसे होता नहीं है बट यहाँ है ना। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इजी, every visible point of LPP is optimal. An optical point lies at a corner point. So every point on the visible region is optimal, right? It is a false statement, right? Only the corner point can be the optimal, right? जो corner point होते हैं वही होते हैं. Interior or edge points are not optimal, right? Now reason, let's check the reason here. द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली एट अ कॉर्नर पॉइंट्स ओनली। तो कहते हैं कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं, ऑप्टिमल जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन डू इट नाउ नेक्स्ट इज डायगोनल 3 5 2 इज अ स्केलर। तो एक स्केलर मैट्रिक में हम क्या देखते हैं, रिक्वायर ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल, है ना। स्केलर में सारे डायगोनल इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर 3 5 2 है तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट ये दे भी रहा है, डायगोनल मैट्रिक विद 0 नॉन डायगोनल, है ना, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसने यहाँ पर क्या कहा है कि स्केलर मैट्रिक क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक जिसमें सारे नॉन डायगोनल्स एंट्रीज जो होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी, और बाकी सारी क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करें। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो यू कैन आस्क इजली एंड देन वी आई विल ट्राई टू डू इट, राइट, repeat it in a very proper way. So hope you like it
And if you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.